आज हम लोग जो सम्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं WBHS 2000 में आया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स माना गया, इसलिए माना गया कि एग्जाम में आया हुआ सम्स है कहीं ना कहीं एचएस में। सम्स बहुत ही ईजी है, हम लोग पहले एक एक करके पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले जो हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा सम्स है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, और इजी भी थी। कैसे इजी था वो देखते हैं। तो लास्ट डे जो हम बोलना, तो अब लोग को ऊपर में जगह नहीं था, बोल के हम लिख के नहीं दिखा पाए, तो मैं इस टाइम हम लिख के दिखाते हैं। हम लोग को पूरा फॉर्मेट के साथ बनाना है। और सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लेना। समझ में आया? क्या कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड, सब जो है एक ही तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं। मतलब एग्जाम में आया है क्वेश्चन तो ज्यादा कर देता है वो। अब 10 पास करके आया आपको अच्छा से पता है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर में? पहले सम्स में जाते हैं। किसका पूरा दीप एंड तापोस ने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, दीप एंड तापोस ने स्टार्ट किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ दीप एंड तापोस। ठीक है, बोलो बच्चे लोग। हाँ सर। छोटा छोटा करके लिखते हैं हम। हाँ, जगह तो थोड़ा छोटा है, आप कुछ समझ जाना। टेस्ट खेलते ना तो इन लगा कर the books of Deep and तापोस। तापोस है, तापेस है, तापेस। तापेस। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ छोटा लिख दीप एंड तापेस। दिख नहीं रहा क्या? बड़ा कर दे। सर जूम करके दिख रहा है? नहीं ठीक है, देख कोई जूम करना ताकि वो ठीक है, आएगा ठीक नहीं है। ना पूरा चीज, इसीलिए। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, PL लिख के छोड़ दे रहे हैं। हाँ, PL, P/L। ठीक है, प्रॉफिट आप लोग पूरा लिख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आनंद भाई आपको दिख रहा है क्रिएशन अकाउंट? हाँ सर। और दी ईयर एंडेड। सर साल कब खत्म हो रहा है ये तो आपने बताया नहीं हमें। आप लोगों को बस मैंने क्वेश्चन पहले दिखा दिया था, साल कब खत्म हो रहा है? 31 बोलो 31 दिसंबर 2013 को खत्म होगा। ठीक है, मैं आप फिर से क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में जाने के बाद यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? पूरा दीप एंड तापस कमेंस्ड अ पार्टनरशिप। कमेंस्ड का मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस जो है स्टार्ट किया जाता है कब? सर 1 जनवरी 2013 को। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। इंट्रोड्यूसिंग ₹20,000, जो मैं कर्सर जा रहा है वहां पर मैं कुछ पढ़ाते रहूंगा। इंट्रोड्यूसिंग ₹20,000 30,000 रिस्पेक्टिव एज कैपिटल। मतलब दीप एंड तापोस जो है दो पार्टनर थे। 1 जनवरी 2013 को जो है दीप का नाम पहले है, तो दीप कितना कैपिटल लगाया? 20,000। तापोस का नाम बाद में है, तो तापोस कितना कैपिटल लगाया? 30,000। ठीक है, 30,000। सब पार्टनरशिप डीड याद है, बोलते ना कि एग्रीमेंट किया जाता है, यही जो है एग्रीमेंट किया गया। और यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखे गए। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर बिटवीन। अब देखो, लास्ट हम जब हम लोग किए थे कहीं ना कहीं वहां पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करना है इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था, मगर इस सब में जो है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करना है ये बता दिया गया था। और रेशियो क्या है? 2:3। जो लास्ट में हम लोग शेयर प्रॉफिट निकालते थे, याद नहीं है तो समझ करवाएंगे तो समझ जाएंगे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% है। तापोस को सैलरी मिलेगा 2000, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड अमाउंटेड टू बी, सबसे पहला काम क्या है, नेट प्रॉफिट दे दिया बिफोर कंसिडरिंग द अबव मेंशन प्रॉफिट। ड्यूरिंग द ईयर, हर एक साल में हर एक पार्टनर जो है 3000 निकालते हैं, एंड द एंड ऑफ ईच क्वार्टर टोटल 9000 निकालता है। पहला बार निकाला था 1/4/2013 को। तो ड्राइंग्स की बात जो है हम लोग कहीं ना कहीं वर्किंग से थ्रू देखेंगे, और ड्राइंग्स से पहले जो भी इजी सामान, जो भी इजीएस्ट थिंग है कहीं ना कहीं उसको पुट आउट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, देखो मेरा कर्सर दिख रहा है, मेरा कर्सर यहाँ पर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 को कितना है सर, 19,280। तो क्या लिख देंगे, बाय नेट प्रॉफिट। याद आया बच्चे लोग? हाँ सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ सर। बाय नेट प्रॉफिट। सर ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया था सर, बाय नेट प्रॉफिट, और नीचे में लिखना ब्रैकेट में डाल के ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट पीएल अकाउंट एंड लॉस, हाँ पीएल अकाउंट, ठीक है। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना। अमाउंट कितना बच्चे लोग, सर 19,280। 19,280, ठीक है। अगला काम क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो पहले समझ लो फिर कॉपी करना। कॉपी हम तो भाग नहीं रहे सम्स को लेके कहीं, पहले समझना जरूरी है फिर कॉपी करना। आप लोग नेट प्रॉफिट लिख दिए, अब सम्स में चलते हैं, फिर देखते हैं। पहला लाइन में बोला गया है कि दीप एंड तापोस ने बिजनेस स्टार्ट करते हैं 20,000 और 30,000 से, ठीक है, कैपिटल लगा के। और सर क्या इंटरेस्ट कैपिटल देगा, पार्टनरशिप बिल में लिखा है, हाँ नंबर 2 पॉइंट में देखो इंटरेस्ट कैपिटल कितना है, 6%। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दीप और तापोस ने कितना कैपिटल लगाया, दीप ने 20,000 और तापोस ने 30,000, और इंटरेस्ट कैपिटल कितना है, 6%, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट कैपिटल, मैं जैसे जैसे करा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीएस्ट क्वेश्चन माना गया है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल किसको दिया जाएगा, कौन कौन दो पार्टनर है, एक दीप है सर और दूसरा हमारा तापोस है, तापेश, ठीक है। दीप ने बिजनेस में कितने पैसे लगाए थे, 20,000। 20,000 रुपया लगाया था, ठीक है। और तापोस ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, 30,000 कैपिटल इन्वेस्ट करता है। अब बोला गया सर हमारा जो है कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, कहीं ना कहीं वो भी लिख लेते हैं हम लोग। हाँ मतलब सर कितना परसेंटेज है, 6% है, 6% लिख दोगे आप लोग, ये तो हाँ। कितना महीना के लिए, पूरा साल, पूरा साल के लिए, क्योंकि पहला साल का पहला दिन ही लगाया, हमें ऐसे भी लिख सकते हैं 12 कोई दिक्कत नहीं। सेम वे में तापोस का भी क्या हो जाएगा, 3,000 इंटू 6%, 3,000 इंटू 6%, इन्होंने भी पूरा साल के लगाया, तो क्या लिखेंगे 12/12, ठीक है। दीप का क्या होगा, 20,000 कैपिटल लगाया था, 6% का इंटरेस्ट रेट था, कितना साल के लिए, पूरा साल के लिए, 12 महीना का 12 महीना ही लगा दिए। तापोस भी 30,000 रुपया लगाया, 6%, कितना साल के लिए, पूरा साल भर के लिए, ठीक है। अमाउंट निकाल लो भाई, तो 12/12 तो पूरा कट जाएगा, 20,000 का 6% कितना हो जाएगा, 1200, 1200। और तापेश से कितना हो जाएगा, 1800। कोई दिक्कत ठीक है, नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सम्स में क्या बताया है। बोला गया है सर, तापेश विल गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज, देखो 4 नंबर पॉइंट यहाँ पर मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, तापेश विल गेट सैलरी रुपीज 4,000 पर मंथ। तापोस को कितना सैलरी मिलेगा, 2,000 पर मंथ, पर एनम, सॉरी पर एनम, पर एनम का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, सर 2,000 है तो हर एक साल, हर एक साल 2,000 रुपया दिया जाएगा, हर एक साल
कितना देगा सैलरी? टू सैलरी 2000। इसको मिलेगा तापेश, ठीक है 2000। समझ में आ गया इतना दूर? हाँ हाँ सर। पक्का तो? हाँ सर। श्योर? समझ में आ रहा है? तो हाँ, फिर से क्वेश्चन हाँ। निकाल के बताएंगे। नहीं ठीक है। अब हम लोग इतना कर चुके हैं कहीं ना कहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं। सर सम्स में क्या बोला गया वहां देख लेते हैं। देखो हमने दीप तापोस कमेंट कर लिया, पहला पॉइंट अभी कोई काम का नहीं है। दूसरा पॉइंट में हम लोग ने कर लिया। थर्ड पॉइंट का इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर ड्राइंग्स बोला गया, यदि कोई भी आदमी पैसे बिजनेस से लगाते हैं तो उसको हर साल 8% इंटरेस्ट देना होगा। मेरा क्वेश्चन है क्या उन्होंने पैसे निकाले थे? यस सर पैसे निकाले थे। कहाँ पर? देखो ये जो कर्सर दिख रहा है बच्चे लोग, कर्सर आपको ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर दिख रहा है। ड्यूरिंग द ईयर हर एक साल जो है हर एक पार्टनर ड्रू मतलब निकाला 3000 निकाला। सर कब? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर टोटल 9000 तक रुपया निकाला है। सर पहला बार निकाला कब? 1/4/2013 को। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ड्राइंग्स कहते क्वार्टर कहते किसे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है क्वार्टर कहते किसे हैं कहीं ना कहीं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है 3 महीना का गैप को क्वार्टर कहते हैं। हाँ 3 महीना का गैप को क्वार्टर कहते हैं। पहला बार कब पैसा निकाला? 1/4/2013 को। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था? 1/1/2013 को। तो हम लोग इसका वर्किंग्स करेंगे। देखो ये व्हाइट बोर्ड में इतना जगह नहीं है कि यहाँ पर वर्किंग्स भी हो जाए और सब कुछ हो जाए, इसीलिए हम एक अलग शीट में चलते हैं, वहां पर इसका वर्किंग्स करेंगे, ठीक है कोई डाउट? ठीक है। आप लोग भी क्या करना, सम्स के नीचे में जो है फॉर्मेट बनाने के बाद सम्स के नीचे वर्किंग नोट्स 1 करके दिखा देना, ठीक है हाँ। दिख रहा है? तो यहाँ पर हम लोग हाँ, क्या सर। करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा आप लोग को, वर्किंग्स नोट 1, क्योंकि आज से पहले कोई वर्किंग नोट्स नहीं बनाए थे वो, ठीक है अब क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स 1 में काम क्या है हमारा? कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया आप लोग को? सबसे पहला चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे पहला चीज जो है कहीं ना कहीं पैसे कब निकाले। हमारा बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ पहले बताओ तो। बिजनेस जो स्टार्ट होने का दिन था कहीं ना कहीं वो कब से हुआ? सर मेरा बिजनेस 1 जनवरी। हाँ 1 जन 2013 को हुआ है, ठीक। सर बिजनेस खत्म कब हो रहा है सर? 31 दिसंबर 2013 में खत्म हो रहा है। हाँ हाँ 14 को। हाँ बोलो बाबू। 13 हाँ 13। अब बोला गया सम्स में हर क्वार्टर में निकाला। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? सेमी एनुअली का मतलब, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली हाफ ईयरली मतलब 6 महीना का इंटरवल। 6 महीना का इंटरवल, मतलब साल में 2 बार 6 महीना आता है। उसी तरह क्वार्टरली जो है साल में 4 बार आता है कहीं ना कहीं, तो 3 महीना का इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, थोड़ा हम छोटा करके लिखेंगे, ठीक है यहाँ पर, तो आप लोग को शायद दिख जाएगा। पहला बार वो पैसे कब निकाले? 1 2013 से 1/1/2013 से जो है कहीं ना कहीं पहला 3 महीना गैप कब हुआ होगा? 1/4/2013 तक, मतलब यह कह सकते हैं 31 दिसंबर तक कहीं ना कहीं, 31 मार्च तक। और इसको मिटा के लिख लेते हैं। एक 1/1/2013 से पहला गैप क्या हुआ होगा? 31 मार्च 2013, या उसको हम लोग ये भी कर सकते हैं ना 1/4/2013, ठीक है कोई डाउट? नहीं सर ना। अब मैंने पहली बार पैसे कब निकाले हैं? 1/4/2013 को,
कि 1/4/2013 को निकाला है, यही ना बोला है सम्स में। हाँ, हाँ कितना रुपया निकाले हैं हम लोग, एक पार्टनर का निकाल लेंगे जो दूसरे पार्टनर का अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हाँ। ये हम किसका निकाल रहे हैं, मान लो यहाँ पर लिख देते हैं डीप का, क्योंकि बोला दोनों पार्टनर सेम पैसा निकाला है बोलते। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। हाँ सर। तो बोला कि बोला हर एक क्वार्टर में 3000 निकाला है। क्या बोला है, हर एक क्वार्टर में 3000 निकाला है, टोटल सिर्फ 9000 रुपया निकाला है। ठीक है, तो पहली बार 1/4/2013 को कितना निकालता है, 3000 रुपया निकालता है। ठीक है, समझ में आया। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक, अब हमको बताओ जो 3000 रुपया निकाला, तो परसेंटेज क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। देखो यहाँ पर परसेंटेज जो इंटू जो लिखा जाएगा बाबू लोग, वहाँ पर 6 स्टार मार्क्स, आप लोग स्टार मार्क्स देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, इंटू है। इंटू। ठीक है, आप यहाँ पर जो स्टार मार्क्स देख रहे हो उसका डिनोट क्या करता है, इंटू डिनोट होता है। कितना परसेंटेज है सर, 8%। ठीक है, 8%, मतलब 3000 का 8%। अब हमको बताओ 3000 का 8% तो किए हम लोग। हाँ, अब ये जो पैसे जो कितना महीना रखा ये इंसान, 3 महीना। 3 महीना। फिर क्या लिखेंगे, नहीं 3 महीना नहीं, कौन और कुछ बोला जाता 3 महीना का छोड़ के, ये पैसा रखा कितना दिन, पूरा साल रखा ना, मतलब यूज पूरा के 3 साल महीना पे। रखेगा। माने 1/4/2013 को लिया और 1/4/2013 को लिया और 31 दिसंबर तक रखा है। माने पैसा ही पहला बार लिया है 1 अप्रैल को और पूरा साल रखा, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितना महीना होता है, 12। 9 महीना होता है, 9/12। अच्छा वहां से बोल रहे हैं, पीछे से बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ 9/12। समझ में आया। हाँ ये तो एक कैलकुलेशन हुआ हमारा, सम्स खत्म नहीं हो गया, इसको बड़ा कर दे। ठीक है। नहीं ठीक है, देख अब ठीक है, ये तो एक बार निकाला है। ठीक, फिर जो है दूसरी बार कब निकाला, फिर 3 महीना बाद। हाँ है या नहीं, जून में। हाँ सर। हाँ मतलब नेक्स्ट टाइम जो 1 है वो 8 को 3। हाँ, अब जो है कब निकाला होगा, जून में। 1/7/2013 को निकाला होगा, है ना। कितना निकाला, 3000 निकाला है। 3000। कितना परसेंटेज, इंटू 8%। ठीक है, अब बताओ ये पैसे कितने दिन चले, 6 महीना। एक साथ से 6/12। हाँ, इंटू 6/12। हम्म। समझ में आया, ये दूसरा हाँ चीज। सर। हाँ सर। फिर अब नेक्स्ट टाइम कब निकाला, बोला है टोटल 9000 रुपया, नेक्स्ट टाइम कब निकालेगा वो, 1 दिसंबर में। अक्टूबर में, 3 महीना गिनो ना, 5 1/7/10/2013 कितना रुपया निकाला सर, 3। 3000 रुपया निकाला, कितना परसेंटेज, 8%। कितना महीना के लिए, इंटू दिसंबर 6/12। 3 महीना का लिया। ठीक है, अब फिर क्या निकालेगा नेक्स्ट टाइम, बच्चे लोग फिर क्या निकालेंगे नेक्स्ट टाइम, 3/12 होगा ना। सॉरी 3/6 लिखे हैं आप। हाँ, नहीं 3/12 अब नहीं निकालेंगे। सम्स तो में हो गया। बोला गया है टोटल सिर्फ हम लोग 9000 रुपया निकालेंगे, टोटल सिर्फ हम लोग 9000 रुपया निकालेंगे। क्या सर बोला गया, टोटल सिर्फ 9000 रुपया। तो सर यहाँ पर 3000 रुपया निकाल दिए, ठीक, यहाँ भी 3000 रुपया निकाल दिए 6000। और यहाँ भी 3000 रुपया निकाल दिए, 9000 रुपये। 9000 रुपया। आप इसको जो है लिख लो, ठीक है, मगर इसको फिनिशिंग करके एक अच्छा तरह से कैसे लिखा जाता है अब हम नीचे दिखाएंगे, एकदम समझाने के लिए बोले ना आपको, मगर आप कैसे लिखना, आप इसको पहले कॉपी कर लो, क्या हम पहले लिख ही देते हैं पूरा,
ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये तीनों को जोड़ देना है। हाँ, इसको ठीक है, इक्वल टू ये तीनों को जोड़ के लिख दे, ये वाला ठीक, प्लस ये वाला, और तीनों को प्लस कर देंगे। जिसके घर से आवाज आ रहा है बच्चे लोग काइंडली उनको थोड़ा बोल दे, शांति बनाए। ठीक है, म्यूट कर दे, आवाज बोलो कम कर दो। तीसरा टाइम ये वाला, ये समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। किसी को भी डाउट? हाँ सर। तो आप लोग जब एक बार समझ जाओगे तो टीचर को तो समझाना नहीं है, आपको तो खुद समझना है। हाँ, तो ये सारा को जो है जोड़ के आप लिख देना। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा सर? इक्वल टू, आंसर कितना आ जाएगा इसका बताओ बच्चे लोग? ये तो 9 ही है ना सर, 3-3 करके। 3-3 करके, हाँ तो 9000 ही तो निकाला है सम्स में। चलो देखो सम्स में चल के देखते हैं। बोला गया है सर कहीं ना कहीं जो ड्यूरिंग द ईयर, हर एक साल जो है हर एक पार्टनर निकालता है 3000 रुपया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर एक क्वार्टर के लिए 3000 रुपये निकालता है, टोटल जो है 9000 रुपया निकालता है। ठीक है, समझ में आया? तो 9000 निकाल लिए ना हम लोग। देखो यहाँ पर जो स्टार मार्क्स है ये डिनोट करता है हमारा इनटू, क्योंकि वहां पर मेन सम्स के अंदर जो है इतना हम समझा नहीं सकते थे, मगर ये जो अभी अंडरलाइन कर रहे हैं ये चीज हम लिख सकते थे डायरेक्ट वहां पर, मगर इतना चीज समझा नहीं सकते थे इसीलिए। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। तो आप लोग कॉपी कर लो इसको, उसके बाद आगे मेन सम्स में चलते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इसी चीज को हम लोग सम्स में जाते हैं, वहां पर जो है फॉर्मेट में पुट करने की कोशिश करेंगे। आप इस चीज को वर्किंग्स करना। ये जो 1 जनवरी 2023 दिसंबर ये जो मैंने लाइन लिखा है, इसको टीचर को आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने समझाया है बोल के मैंने इतना डिटेल में गया, आपको समझाना नहीं है, आप मत समझाना, बस समझ में। चलो सम्स में चलते हैं। और यदि कोई बच्चा चाहे सर हम सम्स का अंदर ही लिख ले, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप लोग लिख सकते हो, मना तो कुछ नहीं है यहाँ पर ऐसा कुछ। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसका कैलकुलेट कर रहे हैं पहले हम लोग? दीप का। ठीक है, तो यही चीज को जो है कहीं ना कहीं हम लोग सही से लिखते हैं और लिख के कोशिश करते हैं इसको सही करने की। मैंने वहां पर लिखा था, अब मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोग को ऐसा लगे कि हम लोग इसको अब मैं पेन के द्वारा इसी सेम चीज को मैं यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3000 इंटू 8%। कितना महीना चला था सर? 9/12। 9/12 प्लस 3000। सेम चीज जो मैंने वर्किंग्स में क्या था यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई बच्चा को लगता है यहाँ पर मैं लिखूँ तो कैसे लिख सकता है वो लोग, मैं दिखा रहा हूँ। 6/12। ठीक है, तो यही होता है कि यहाँ पर बहुत जगह ले लेता है, कंज्यूम कर लेता है, और जगह तो बहुत ही हेजी हो जाता है, समझने में बहुत दिक्कत करता है, तो इसलिए हम लोग वर्किंग्स में दिखाया करो, ये ज्यादा बेटर होगा। इंटू 3/12। ठीक है, तो ये सारा वर्किंग्स के अंदर पार्ट है। 3/12 लिख दिए। ये कितना आ गया हमारा? 360। 360। अब हम लोग क्या करेंगे कि तापस का देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है वर्किंग नोट 1 में।
तो आप यहाँ पर जो है क्या करना ना, यहाँ पर ब्रैकेट में से खोलना W डॉट N डॉट 1। आप टीचर को बोलेंगे सर जाइए और वर्किंग नोट मेरा चेक करके आइए 1। यहाँ पर मैंने सब कुछ दिखा दिया है, ठीक है। तो इसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा सर, 360 हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद। समझ में आ गया हाँ कितना सर। दूर? हाँ सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हिसाब करेंगे, जैसे अकाउंट हम लोग बंद करते थे कहीं ना कहीं, उस तरह से बंद कर किया जाएगा डबल लाइन से। अब इसको जब आप लोग 19,200 360 में 720 मतलब 20,000 इन द अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड को ऐड करने के बाद कितना आया सर, 20,000 आ गया। तो यहाँ भी 20,000 ही लिखेंगे हम लोग। हाँ हाँ समझ में आया? यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब क्या है, अब जो रियलिटी में प्रॉफिट आएगा, सारा इनकम है, सारा क्रेडिट साइड से सारा डेबिट साइड को माइनस करेंगे, सारा बाई साइड को ऐड कर लेंगे, उससे सारा टू साइड को माइनस कर देंगे। अब जो नेट एग्जैक्ट जो प्रॉफिट आया उसको हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग 2 भी लिख सकते हो, या 2 पार्टनर्स कैपिटल, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हो, या 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टीचर अलग अलग बात बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही लिखा। अब क्या करेंगे सर, प्रॉफिट किसका निकला था, दीप का, ठीक। तो मैं इसको अलग पेन से हाईलाइट करता हूँ जिससे आप लोग को, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, दीप, समझ में आया? और थोड़ा नीचे जाके हम लोग तापेश। अब हमको बताओ प्लस माइनस करने के बाद क्या आया अमाउंट, अमाउंट जो है जो सारा 20,000 से 3,000 1200 1800 3,000 प्लस 2,000 5,000 माइनस करके 15,000 आया। हाँ तो सर 15,000 जो है, ये जो 15,000 है इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये 15,000 जो है, ये 15,000 है बच्चे लोग, थोड़ा वहां पर लिखने में 5 थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये क्या है 15,000 है। और ये 15,000 कैसे लगेंगे सर, इक्वली ले ले क्या, नहीं, पार्टनरशिप डीड चेक करो। पार्टनरशिप डीड में हम लोग जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है पहला लाइन, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर बिटवीन 2:3। मतलब सर दीप, मम्मी रोटी बनाई, दीप जो है 2 रोटी खाता है और तापेश जो है 3 रोटी खाता है। तो मेरा क्वेश्चन है बच्चे, मम्मी कितना रोटी बनाई थी टोटल, 5 रोटी बनाई। तो हम लोग नीचे में क्या करेंगे, रेशियो का मतलब जोड़ लेना, 5 रोटी, मम्मी 5 रोटी बनाई थी, 2:5। मम्मी जो है 5 रोटी बनाई थी, उसमें जो है 2 रोटी ये दीप खा लेता है, ठीक है। ये 2 रोटी जो है कहीं ना कहीं कौन खा लेता है, दीप खा लेता है हमारा, इनटू, और तापेश कितना खाएगा, मम्मी जो है 5 रोटी बनाई, हाँ, तापेश कितना खा लिया, 3 खा लिया। समझ में आया? नहीं वहां पर दिख नहीं रहा सही, छोटा हो गया, इसको फिर से यहाँ पर समझ गए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? हाँ सर। तो 15,000 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे क्या, 6,000 हो जाएगा, और ये क्या जाएगा 9,000। और ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला वो एग्जैक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला, कहीं ना कहीं यही शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है पार्टनर्स अपने बीच में बांटेंगे, यही शेयर। काइंडली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले।